नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप मेहरा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल खेती की पाठशाला में। आज बात करेंगे सोयाबीन की फसल में फूल वाली अवस्था में किसान भाइयों को किस किस बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे कि किसान भाइयों को बेहतर उत्पादन मिल सके और उनकी फसल पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहे। इस समय फूल वाली जो अवस्था रहती है, इस अवस्था में सोयाबीन की फसल में कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार के कीट, इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि इस समय किसान भाई को कौन सा पीजीआर डालने की आवश्यकता है, पीजीआर का क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि जो कुछ पौधों में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, पीजीआर डालने से एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगी। अभी जैसे जो 5-7% फूल की जो दिख रहे हैं, फूल आने का है, पीजीआर डालने से क्या होगा कि एक्स्ट्रा ग्रोथ तो रुकेगी ही रुकेगी पौधों की। दूसरा कि फूलों की संख्या में अधिक बढ़वार होगी, फलियाँ जो आएंगी हरी आएंगी, हरी के साथ साथ में स्वस्थ फलियाँ आएंगी। दूसरा बात करें, इस समय पीजीआर डालने से किसान भाइयों को जो मिलेगा, अधिक फलियाँ आएंगी, फूलों की संख्या बढ़ेगी। किसान भाई क्या होगा कि जब फलियाँ आएंगी तो इसमें फंगस का भी अधिक प्रकोप रहता है इस समय। तो फंगस के लिए भी यदि अपन बात करें तो मार्केट में कई प्रकार के फंगीसाइड उपलब्ध हैं मार्केट में। इस समय यदि अपन टेबिकोनाजोल प्लस सल्फ़र का उपयोग करें, जिसमें 15% टेबिकोनाजोल और 60% सल्फ़र आता है, यदि उसका 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यदि अपन स्प्रे करते हैं तो फलियों में या पत्तों में नीचे जो फंगस लगती है तो वह फंगस से अपन निजात पा सकते हैं। और इसके बाद में जो मेन इल्लियों का जो प्रकोप रहता है, यदि अपन प्री में ही सोयाबीन की फसल में इल्ली के लिए कोई इल्ली नियंत्रण या कीट नियंत्रण की दवाई डालते हैं तो उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से तीनों चीज़ों को यदि अपन मिला के खेत में स्प्रे कर दें तो पीजीआर का मैंने बता ही दिया है, पीजीआर के साथ साथ फंगस का भी मैंने बता दिया है कि फंगस से अपन फ्री रहेंगे, कीट से फ्री रहेंगे। तीनों चीज़ों का यदि अपन इसका एक टेक्निकल है डालने का, FIR एक ऐसा टेक्निकल है। जिस किसान भाई गलती क्या करते हैं कि जैसे फंगीसाइड या कोई पीजीआर या फिर इंसेक्टिसाइड जब मिलाते हैं तो इसका एक मिलाने का एक तरीका, एक टेक्निक होती है। FIR के माध्यम से यदि अपन इसको मिलाते हैं, F बोले तो फंगीसाइड, I इंसेक्टिसाइड और R जो होता है रेगुलेटर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यदि अपन मिलाते हैं तो सबसे पहले फंगीसाइड मिलाएं, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड मिलाएं, उसके बाद में जैसे मैंने बताया पीजीआर। इस माध्यम से यदि किसान भाई मिलाते हैं तो यह मिलाने का एक घोल बनाने का बहुत सही नियम होता है, जिससे कोई किसान भाई को किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और अपने खेत में आसानी से वह मिलके और 100% उसका रिजल्ट आने के पूरे चांस रहते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि जब भी कोई पीजीआर, इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का यूज़ करें तो FIR के माध्यम से ही उसको मिलाएं और अपने खेत में छिड़काव करें। और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किस समय पर किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे मैंने पीजीआर का बताया, तो पीजीआर का होता है प्लांट की एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होती है इसको रोकने के लिए। इन चीज़ों का ध्यान रख के किसान भाई समय समय पर उसका उपयोग करें और अपनी फसल में बेहतर उत्पादन लें। इस रेगुलेटर का नाम बता दो ना। टॉनिक का। टॉनिक। तो जैसा मैं पीजीआरों के बारे में बात कर रहा था, तो कुछ पीजीआर ऐसे हैं जिनका मैंने मार्केट में कुछ रिजल्ट देखा है, किसान भाइयों से उसका रिजल्ट सुना भी है। तो सबसे पहले बात करें कि गोदरेज कंपनी का डबल, जिसका 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डोज है। दूसरा अपन बात करें बायर कंपनी का प्लानोफिक्स, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इंसेक्टिसाइड के बारे में यदि बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट प्री के साथ साथ पोस्ट में भी इसका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और फंगस के बारे में तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन जो टेबिकोना प्लस सल्फ़र का बता रहा हूँ मैं, यह 2 प्रकार से काम करता है। जो सल्फ़र है, सल्फ़र दाने में चमक और फंगस से बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी अपने खेत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो अच्छे से उसकी पूर्ण तरीके से जानकारी ले लें, उसके बाद में ही उपयोग करें। क्योंकि अभी जो फसल आप देख रहे हैं, इसमें यदि कोई टॉनिक का उपयोग करा जाए तो एक्स्ट्रा जो ग्रोथ तो हो रही है और ग्रोथ ज़्यादा आ जाएगी, आपके खेत में फूलों की संख्या कम जाएगी। जब पौधों की ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाएगी तो फूलों की संख्या स्वाभाविक है कि कम जाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई टॉनिक चलो
कोई टॉनिक यदि डालते हैं तो स्वाभाविक है कि जब पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी तो पौधा ग्रोथ में लग जाएगा और उसके फूलों की संख्या बढ़ नहीं पाएगी। तो इस समय किसान भाइयों से बस मेरा यही अनुरोध है कि फूल वाली अवस्था जो होती है इस समय पीजीआर का उपयोग करें, जिससे कि एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हो रही है यह रुक जाएगी और फूलों की संख्या बढ़ेगी, फलियां भी आएंगी। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख के किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी खेती बेहतर ढंग से करें, बहुत सारा उत्पादन लें, बहुत उत्पादन लें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल खेती की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।